जिस महीने को आप अलैहिस्सलाम सब्र का महीना फरमा रहे हैं, आप देख लीजिए कि हमारे इस्लाम की तारीख के अंदर उस सब्र का दायरा कार कितना है, वो कितना असरअंदाज है, उसके नताइज कितने अच्छे हैं। तो वो रोजेदार जो एक मुद्दत से रोजा रखता चला आ रहा है और बगैर शरी उज़्र के वो नहीं छोड़ने को तैयार, इतना पाबंद सौम है, मुझे बताएं कि जिस महीने को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सब्र का महीना फरमाएं और इतने सालों से उम्र के इतने हिस्से में पहुंचने के बाद उसका दावा है कि मैं रोजेदार ऐसा हूं कि आज तक मेरे से रोजा नहीं छूटा माह रमजान का, मैं तो नफली रोजे भी रखता रहता हूं, लेकिन वो झगड़ों के अंदर जज्बात पर अगर काबू नहीं रख सकता, लड़ाई के अंदर अगर वो गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, मामलात के अंदर अगर वो जल्दबाजी से काम लेता है, सब्र और हुस्न तदबीर से काम नहीं लेता, तो भाई जिस महीने के रोजे तूने रखे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने तो उस महीने का नाम ही शाहरुस सब्र रखा है कि ये सब्र का महीना है। तो फिर जनाब तुमने इतने सालों में जो रोजे तो नहीं छोड़े, तो रोजे से बड़ा सबक जो सब्र वाला था वो भी तो नहीं लिया, तो फिर कसूर हमारा अपना है। रोजा तो ये अपना सबक दे रहा है, भूखा रखकर प्यासा रखकर। मैंने गुज़श्ता खुतबे में ये बात की थी कि अल्लाह को क्या जरूरत है अपने बंदे को भूखा रखने की और प्यासा रखने की, लेकिन इसके जरिए इसमें जो एक बड़ा राज है वो ये है कि सब्र की तरबियत दी जा रही है। अच्छा, सब्र की क्यों तरबियत दी जा रही है? और भी नेक आदात हैं, लेकिन खास इस रोजे वाले अमल से और इस महीने में सब्र की क्यों तरबियत दी जा रही है? उसकी वजह यह है कि जो बंदा साबिर होता है, सब्र वाला होता है, उसकी बड़ी जिंदगी कामयाब होती है। लेकिन अगर वो बेसब्रा है, वो जगह जगह मार खाएगा, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। तो सब्र चूंकि एक अमल ही इतना बड़ा है जिससे हमारे दोनों जहां की कामयाबी जुड़ी हुई है, इसलिए इस सब्र की तरबियत जो है वो रोजा रखवा कर कराई गई कि रोजा रख लो, इस बहाने तुम्हारे अंदर जैसे तकवा आएगा, जैसे गैब की हालत में खौफ खुदा वाली जो कैफियत होती है, जैसे वो तुम्हारे अंदर पैदा होगी, तो एक सब्र जैसी हसीन नेक खसलत भी तुम्हारे अंदर पैदा होगी। और अगर ये पैदा हो गई तो फिर तुम कामयाब आदमी। ठीक है, सब्र बुज़दिली का नाम नहीं होता। हम जैसे समझते हैं कि एक बंदे ने 4 गालियां दी हैं तो जनाब गाली का जवाब उसको गाली में क्यों नहीं पड़ा, तो जनाब तू बुज़दिल है, तुझे बोलना नहीं आता। ये इश्तियाल दिलाने वाली बातें जो आसपास से आवाजें आ रही होती हैं, तो तेरे से छोटा था यार, उसकी क्या औकात थी यार, उसकी इतनी हैसियत, उसकी कौम, उसकी कास्ट, ये वो, अपनी शान और शौकत को देखता, अपनी माशी पोजीशन को देखता, अपने कद काठ को देखता, वो तुझे ये बक रहा था, तुझे ये गालियां देता, तुझे माँ बहन की गालियां दे रहा था और तू चुप करके खड़ा रहा। ये वो बातें होती हैं जो अतराफ का माहौल होता है, भरपूर भड़काने वाला होता है, गुस्सा दिलाने वाला, इश्तियाल दिलाने वाला। लेकिन माह रमजान की कदर करने वाला रोजेदार वो तरबियत ले चुका होता है, उसे पता होता है कि गाली का जवाब गाली से देना यानी दूसरे लफ्जों में खुद अपने माँ बाप को गाली देना है। हदीस शरीफ की रोशनी में पहले उसने मुझे गाली देकर अपने माँ बाप को गाली दी, अब मैं उसे गाली देकर खुद अपनी जबान से अपने माँ बाप को गाली दूं और सब्र न लूं। तो मुझे ये बताएं कि कौन सी तरबियत है कि 29 या 30 रोजे रखने के बाद भी वो एक रोजे का बुनियादी सबक नहीं हासिल कर सका। तो इनफिरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर हर सतह पर सब्र एक ऐसा अमल है जो रोजे का नतीजा है, और उस अमल और उस सब्र की हर जगह हर सतह पर उसकी ज़रूरत है। तो रोज़ेदार जो हजरात हैं, हुस्न ज़न तो ये है कि सारे ही रोज़ेदार बैठे मेरे सामने। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े थोड़े लफ्ज़ों में बड़ा वसी तारुफ करवाया है माह रमज़ान का, कि माह रमज़ान आया है तुम्हें सब्र सिखाने के लिए, और नंबर 2 तुम्हारे अंदर जज्बे हमदर्दी पैदा करने के लिए। हुवा शहरुस सब्रि वल मुआसात, ये सब्र का महीना है, ये गमखारी का महीना। गमखारी का मतलब क्या है, गम गुसारी का मतलब क्या है कि कलमा गो होने का तकाजा ये है, साहिब ईमान होने का तकाजा ये है, जैसे तुम्हें अपनी हाजत बेचैन करती है, तुम्हें हमसाये की हाजत बेचैन करे, तुम्हें रिश्तेदार की हाजत बेचैन करे, तुम्हें कोई भी मुसलमान है उससे आपका कलमा तय्यबा की वजह से रिश्ता है, उसकी ज़रूरत तुम्हें वैसे बेचैन करे जैसे तुम्हें अपनी ज़रूरत बेचैन करती। मेयार क्या है भला ईमान का? ये तो मैं एक अदल और मुसावात और जो बराबरी होती है ना, तराजू के जो 2 पलड़े बराबर हो ना, मैं अभी वहीं पर बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन अगर अफजलियत की तरफ जाए ना, तक़वे की तरफ जाए ना, ईमान के आला तकाज़ुम की बातें करें, तो फिर वो ये हैं
कि अपनी हाजात की तरफ नजर उठती ही नहीं है। हाजतमंद होने के बावजूद सबसे ज्यादा जो कोशिश में इंसान लगा हुआ होता है वो ये है कि सामने वाले की हाजत पूरी करे। मेयार ये है, लेकिन अगर हम उस मेयार पर भी पूरा नहीं उतर सकते, बराबरी की सतह पर आ जाएं, तो फिर भी एक मुसलमानी वाला जो वस्फ है ना, वो ये जरूर होना चाहिए कि एहसास हमारे दिल में पैदा हो जाए कि जैसे इस वक्त की आर्जी मजबूरी, एक शख्स बैंक बैलेंस का मालिक है, आप देखिए, लेकिन वो सफर में है, उसके पास कोई जराए नहीं है अपने बैलेंस निकलवाने के, और वो एक ऐसी परेशानी में गिरफ्तार हो चुका है कि अगर उसकी परेशानी को दूर माली हवाले से नहीं किया जाता तो वो मशक्कत का सामना कर रहा है, वो मुसलमान तकलीफ का सामना कर रहा है। माशी बैकग्राउंड भले उसका मजबूत है, लेकिन इस वक्त सफर के अंदर वो गरीब जैसा हुआ पड़ा है। तो आप मसाइल देख लें, शरीयत को पढ़ लें, उसका अब तुमने माशी बैकग्राउंड नहीं देखना कि कितने मतलब जमीन का मालिक है, कितनी जायदाद का मालिक है, कितने बैंक बैलेंस का मालिक है। आपको ज़कात भी देनी पड़े तो उसको दे सकते हैं, ताकि उसकी बर वक्त ज़रूरत को पूरा किया जाए और उसको परेशानी से बचाया जाए। इस्लाम तो इसको कहा जाता है वस्साहिबी बिल जंब। एक है वो हमसाया जो तुम्हारा मुस्तकिल हमसाया है, उसकी दीवार तुम्हारी दीवार की साझी दीवार है, उसका घर तुम्हारे घर के साथ मुत्तसिल है। ये तो ये रहा, उलमा ने तो 40 घरों को हमसाये की सफ़ में शामिल किया है। जैसे एक मोहल्ला होता है, जैसे एक बस्ती होती है, अतराफ में जो 40 घरों की हुदूद होती है वो सारे हमसायों में शुमार होते हैं। हम खुदा खैर करे जो दीवार के साथ बैठा है, हम अगर उसकी खैर खबर ले लें तो बड़ी बात है। 39 घर छोड़ दें अगले वाले, जो घर हमारे घर के साथ वाला घर है, 39 घर अगले छोड़ दें, उसकी ढंग से खबर ले लें तो पता चल जाए कि मुसलमानी किसको कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो मैं आयत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ रहा हूं, वस्साहिबी बिल जंब, हुक्म यह है कि आर्जी तौर पर चंद लम्हों के लिए भी जो तुम्हारे पहलू का हमसाया बना है ना, जैसे सीट के ऊपर बैठा है, जा रहे हो तुम भी सफर पर हो, वो भी सफर पर है, अब वो आर्जी तौर पर उसको अगले स्टॉप पर उतर जाना है, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए आपका हमनशी हुआ है, आपके पहलू में बैठा है। कुरान कह रहा है कि अगर तुम कुरान को मानने वाले हो तो इससे भी हुस्न सलूक करो। इसको आर्जी नहीं समझो कि यार पता नहीं कौन है, अजनबी है, उतर जाएगा, पता नहीं कहाँ का है यार, कैसा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे हुस्न अखलाक का दायरा इतना वसी होना चाहिए कि पल भर में तुम्हारी सोबत में बैठने वाला तुम्हारे हुस्न अखलाक से महरूम ना हो। तो जिस मुसलमान को ये आदात सिखाई गई हो, ऐसी तरबियत दी गई हो, वो मुवासात और गमखारी जो है उसके लिए बाकायदा रोज़ा अमली मश्क से गुजार रहा है, तजर्बे से गुजार रहा है। और आप देखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मदीने शरीफ की मुक़द्दस सरजमीन तक पहुंचे नहीं थे, आपके नुमाइंदे पहुंच रहे थे, आपके पैगाम रस्सा पहुंच रहे थे, आपके भेजे हुए मुबल्लिगीन पहुंच रहे थे। इस्लाम का पैगाम जैसे वहां तक जा रहा था, हिजरत से पहले पहले की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये इस्लाम का पैगाम इतने पूरे अपने जोबन के साथ और ज़ाहिर व बातिन के साथ उनके ऊपर असर अंदाज हो रहा था कि जैसे ही आप अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहुंचे मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ, तो उन्होंने ईसार और हमदर्दी के जज्बे का इजहार कैसे किया है। बंदा हैरान हो जाता है कि क्या इंसानियत का इतना भी ऊंचा मेयार होता है जो हजरत सहाबा इकराम ने पेश किया है। अंसार को उनकी कास्ट थी, वो तो अरब के लोग थे, कोई किस कबीले का, कोई किस कबीले का था। अब अंसारी एक कौम है ना, बिरादरी है, कबीला है, कास्ट है, जो भी है, उसको जो भी नाम दें आप, लेकिन वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कुरान जिन्हें अंसार कह रहा है कि इन्होंने मदद की, जो बेघर थे उनको इन्होंने घर दिया, जो बेआसरा थे उनका ये आसरा बने। और फिर कैसे बने? ऐसे नहीं बने, आम आसरा नहीं बने। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कुरान की शहादत देखें, कुरान की गवाही देखें कि ऐसे मददगार हैं एक दूसरे के ये मुसलमान भाई और मेरे महबूब के गुलाम कि शदीद हाजतमंद होने के बावजूद भी अपनी हाजत इन्हें बेचैन नहीं करती जितनी इनको दूसरों की हाजत बेचैन करती है, और तरजीह देते हैं कि हमारी खैर है, पहले भला इनके साथ होना चाहिए, पहले ज़रूरत इनकी पूरी होनी चाहिए। और आज इसका उलट हो गया, दूसरों की खैर है, पहले ज़रूरत हमारी पूरी होनी चाहिए। बल्कि रोज़े को भी देख लें, पहली तवज्जो जो थी वो इबादत के ऊपर थी,
दूसरी तवज्जो जो थी वो घरेलू ज़रूरियात के ऊपर थी। तीसरी तवज्जो जो थी वो यूं समझे तिजारत, ज़राए रोज़गार, माशी वसाइल इनके ऊपर थी। ज़ाहिर ये भी जुड़े हुए हैं। अब आप बिल्कुल इसको उलट कर दें। पहली तवज्जो माल इकट्ठा करने पर, जनाब जितना होना है माह रमज़ान में इतना 11 महीनों में नहीं होना, कर लो। दूसरी तवज्जो घर के दस्तरखान के ऊपर, आज ये पकाना है, कल वो पकाया, आज ये पकाना है, आज ये तो पूरा करना, अपनी ख्वाहिश ये पूरी करनी है, आज दस्तरखान पर ये डिश पूरी होनी चाहिए। तीसरी तवज्जो, मैं बस वो मजबूरन इसको तीसरी में शामिल कर रहा हूं, वो जो इबादत है वो भी अब इतनी है जितनी बस यूं समझे को रूटीन का हिस्सा बना दे। अगले दिन मेरे पास फ़ोन के ऊपर एक मसला आ गया। मैं अपने स्कूल में था, तो कहते हैं जी वो फ़लाँ एक स्कॉलर है और उसकी गुफ्तगू हमने सुनी है, तो वो तो कहते हैं जी नमाज तरावी तो नमाज तरावी है ही नहीं, और मतलब ये बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में आई, तो आप अलैहिस्सलाम ने भी कोई इसका एहतमाम नहीं किया, और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया, ये हज़रत उमर फ़ारूक ने लोगों को जमा किया है, ये है वो। मैंने कहा बात ठीक है अगरचे अंदाज़ बयान ठीक नहीं है, लेकिन बात ठीक है। लेकिन ये जो बात है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने चलो ये जमा किया, जैसे हमारी एक रूटीन है, ख़त्म कुरान, ये सारा कुछ, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के फ़ैसले को 15वीं सदी हिजरी का मुसलमान किस नज़र से देखता है, पहले तो मुझे ये बता दें। यहीं पर ही मसला हल हो जाना है। क्या हो गया हमें यार, भाई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ने जब ये फ़ैसला किया तो क्या शरीयत के ख़िलाफ़ किया? यहीं आप ज़रा पकड़ करें, क्या वो बिदअत को नहीं जानते थे? जिन्होंने बराह रास्त आप अलैहिस्सलाम से दीन सीखा हो, अगर वो दीन के मिजाज को नहीं जानते तो आज के हम स्कॉलर जानते हैं ज़्यादा? थोड़ा सा अपने दिल से पूछें। और फिर हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, शहर इल्म के दरवाज़ा, उन्होंने एहतिजाज क्यों नहीं किया कि उमर ना काम हुजूर ने ऐसा किया, ना अबू बकर ने ऐसा किया, आप कौन सा ये काम कर रहे हैं? हालांकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक इजाफी कपड़ा साहब कराम को नजर आया उनके तन बदन पर, तो खड़े हो गए थे ना कि जनाब यमन से जो चादरें आई थी वो इतना तो नहीं थी जितनी आपने सिलवाया हुआ है, वो तो पूरा लिबास बनता ही नहीं है। आप अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन हमें भी उतना ही कपड़ा मिला जितना आपको मिला है, तो ये पूरा लिबास आपके पास कैसे आया? तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने बेटे को बुलवाया, अब्दुल्ला बिन उमर को, कि इसने अपना कपड़ा मुझे दिया तब मेरा पूरा लिबास बना। यानी अगर कोई मामला आगे पीछे होता तो वो बड़ी महफिल में पूछ-गुछ करते थे, साहब किराम ये नहीं करते थे, इजहार हक से वो पीछे नहीं हटा करते थे। तो ये इतना बड़ा मसला था, सारी खामोशी के साथ हज़रत उबई बिन काब कुरान पढ़ाते रहे। तो फिर मैंने एक बात अर्ज की, मैंने कहा इस पर भी गौर कीजिएगा, एक अगली बात भी है आपसे, और वो ये है कि पहले जहालत नुकसानदेह थी और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान अब इल्म नुकसानदेह है। क्या है? अब इल्म नुकसानदेह। पहले लोग नमाज असर की 8 रकात समझा करते थे, 4 सुन्नत 4 फर्ज, है ना ऐसा? जब से लोगों को पता चला ना, इल्म आ गया कि यार ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है, पढ़ लेंगे तो सवाब है, ना पढ़ेंगे तो कोई गुनाह तो है नहीं, तो क्या हुआ, पीछे कितना बचा? 4 रकात का मसला आकर बचा। ऐसे ही आगे देखते जाएं, लोगों को इल्म आता गया कि यार ये जरूरी नहीं है, ये लोगों ने जरूरी बनाया हुआ है। लोग उसको छोड़ते गए और दूर होते गए, मस्जिदों को और वीरान करते गए। तो मुझे बताएं, इल्म तो शऊर देता है, चे जाए कि इल्म ने हमें और इबादत से दूर कर दिया है। तो इबादत का रमजान शरीफ में पहला नंबर था, घर का दूसरा नंबर था, दस्तरखां का, तिजारत का तीसरा नंबर था, लेकिन ताजिर मैदान में सबसे पहले कूदा है। बड़ी आसान सी बात है अगर समझ आ जाए। बाजार लोग लतीफ़े की मद में पेश करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये लतीफ़ा नहीं है, इस लतीफ़े के अंदर जो हकीकत छुपी हो ये क्या बताए। वो एक पोस्ट है जो गर्दिश करती है फेसबुक के ऊपर, हाँ, वो गंदे नाले से भी कभी कोई अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारी बदनसीबी है कि हमने हमेशा जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, उसको बुराई के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया है, अच्छाई के लिए उसका इस्तेमाल कम किया है। तो कोई अच्छी बातें भी इस तरह की मिल जाती हैं। तो वो कहने वाले ने कहा कि अगर शैतान को रिहा कर दिया जाए रमज़ान शरीफ में और गब्बर ताजरों को बंद कर दिया जाए तो हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे बात। शैतान को तो बंद कर दिया गया, लेकिन जिनको छोड़ दिया गया या जो छूटे हुए हैं शुतरे बेमहार की तरह, जिनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे याद है मैंने 15वीं शबान का जो नफली रोज़ा था ना, नफली रोज़ा, तो मैंने 14 को एक दिन पहले केले खरीदे थे रेडी वाले से, यही लारी अड्डे से। तो मुझे कहता है, वो जानने वाला था, कहते उस्ताद जी आज ले लें, कल शब बारात वाला जो लोगों ने रोज़ा रखना है मंडी से हमें भी महंगा मिलेगा, हम भी महंगा देंगे, आज ले लें हमसे।
ये एक नफली रोजा भी आ जाए ना, एक नफली रोजा, हम वहां पर भी नहीं छोड़ते लोगों को। तो पूरे महीने का खैर से हमें कोटा मिल गया है, हमने कहां लोगों को छोड़ना है। तो तरजीहात का ख्याल करें हम कि अल्लाह पाक ने ये निज़ाम इन बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए दिया है, ये बुरी आदतों को बेदार करने के लिए दिया है। तो हमदर्दी और दूसरे की ज़रूरत को समझते हुए दिल में जो गमखारी का एक जज्बा है वो बेदार करने के लिए तो रोज़ा आया है। हमने उलट क्या काम किया है, रोज़ा रख कर भी हमारे अंदर बुख्ल भी आया, हमारे अंदर कंजूसी भी आई, और हमें गरीब को मजीद मिटाने की, मारने की जुस्तजू भी हमारे अंदर पैदा हुई। पहले मुहिम चलती थी गुर्बत मिटाओ, क्या गुर्बत मिटाओ स्कीम, गुर्बत मिटाओ मुहिम। अब है गरीब मिटाओ मुहिम। क्या गुर्बत तो न मिट सकी, लेकिन हमने दूसरा ये काम किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस गरीब को ही रूह जमीन से मिटा देते हैं और वो मिट रहा है बेचारा। गुर्बत मुकाओ स्कीम तो न चल सकी, लेकिन गरीब मुकाओ स्कीम जो है वो बड़ी जोर शोर से चल रही है। तो अपने अंदर हमदर्दी हम लेकर आए, अपने अंदर दूसरों के गम को महसूस करने का जज्बा पैदा करें कि मालदार होने के बावजूद भी रोजे की वजह से जिस तकलीफ का सामना कर रहे हैं, जिस भूख और प्यास का सामना कर रहे हैं, ये मुस्तकिल जो भूखे हैं, मुस्तकिल जो प्यासे हैं, जिनके पास 2 वक्त का न सही 1 वक्त का तो है ही नहीं, थोड़ा उनका एहसास दिल के अंदर पैदा कर लें। और मैं आखिर में अर्ज करना चाहता हूं, अगर यह नहीं समझा, मैं कह सकता हूं, मुझे कहने का पूरा हक है मिंबर पर बैठकर और एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, कि अगर यह नहीं समझा तो हमने दीन की अलिफ बे भी नहीं समझा। जिन्होंने दीन समझा और फिर समझा नहीं, समझाया और सारी उम्र गुजार दी समझाने में। पढ़े ना हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह को, कितनी अच्छी बात लिख गए। फरमाते हैं एक मर्तबा जिसने हज फर्ज अदा कर लिया है, जिसने जितने भी हज किए हो ना, अलहाज बन गया हो, वो जो पहला हज होता है ना फर्ज होने के बाद, फर्ज वो एक रहता है, बाकी सारे नफली होते हैं। इमाम गजाली का नुक्ता नजर ये था, आपने फरमाया कि जिसने एक मर्तबा फर्ज हज अदा कर लिया है, अब 100 बार भी अगर नफली हज मजीद कर लेना, 100 नफली हज, आज कितना मशक्कत वाला अमल है यार, गर्मियों में तो फिर देखें, लेकिन 100 नफली हज एक तरफ रख दें, और अल्लाह को जो एक अदा पसंद है वो 100 नफली हज से ज्यादा वो ये अदा पसंद है कि किसी एक मुसलमान भाई की जरूरत को पूरा कर दें। यह है दीन को समझना और फिर समझाना। हमने इस चीज को तो समझा ही नहीं। उम्रा 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, जो जमा पूंजी है उम्रे पे लग रहा है, हज पे लग रहा है, वो खुदा के नेक बंदे, आप जाएं आए जरूर जाएं, अल्लाह सबको ले जाए। लेकिन अगर आपने हज अदा कर लिए, नफली भी किए बैठे हैं, तो थोड़ा हमसायों को भी खबर लें, इस बार अगर आप ना जाएं, इस बार किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा